चाय ये कोई नॉर्मल ड्रिंक नहीं है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। सुबह की नींद से लेकर शाम की थकान तक चाय ही है जो हमें राहत देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल चाय की कीमतें आसमान छूने वाली हैं और इस बार चाय की चुस्की आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या जो चाय की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गईं? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को थोड़ा विस्तार से। इस साल देश की चाय इंडस्ट्री को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं असम और पश्चिम बंगाल की, जो भारत में चाय उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र हैं। इन राज्यों में चाय उत्पादन इस बार बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। गर्मी और बारिश की मार ने चाय के उत्पादन को 6 करोड़ किलो तक घटा दिया है। भारतीय चाय संघ TAI यानी टाई के अध्यक्ष संदीप सिंघानिया के मुताबिक जून 2024 तक असम और पश्चिम बंगाल के बागानों में चाय की फसल में 20% से 40% तक की गिरावट दर्ज की गई है। गर्मी का असर इतना ज्यादा रहा कि असम में चाय के बागानों को पूरी तरीके से झुलसा दिया। मई 2024 में बेतहाशा गर्मी और बारिश की कमी ने असम और पश्चिम बंगाल के बागानों में हाहाकार मचा दिया। उसके बाद आई भारी बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति बना दी, जिसने उत्पादन को और ज्यादा प्रभावित कर दिया। चाय बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि जून के आखिरी हफ्ते में चाय की औसत कीमत 217 रुपये 53 पैसे प्रति किलो हो गई, जो पिछले साल 181 रुपये 22 पैसे प्रति किलो थी। ये सीधे सीधे 20% की बढ़ोतरी है। अब बात करते हैं दिग्गज कंपनियों की, तो टाटा और HUL जैसी बड़ी चाय कंपनियां भी इस संकट से अछूती नहीं रही हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को चाय खरीदने से पहले के मुकाबले 23% और HUL को 45% ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इसलिए ये कंपनियां अब अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने के लिए चाय की कीमतों में इजाफा करने का मन बना रही हैं। टाटा अब नीलामी की जगह सीधे खेतों से चाय खरीदने की कोशिश कर रही है ताकि कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके, लेकिन फिर भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उत्तर भारत में चाय की नीलामी की कीमतें 21% और दक्षिण भारत में 12% तक बढ़ चुकी हैं। इसका मतलब साफ है कि अब चाय के दाम और कम होने के आसार नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर में आगे चलकर ये बढ़ेंगे ही। उत्पादन में गिरावट के कारण को समझते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के चाय बागानों को प्रतिकूल मौसम और सरकारी नीतियों ने मिलकर इस स्थिति में ला दिया है। मई 2024 में चाय के उत्पादन में 30% की गिरावट आई, जो 9.09 करोड़ किलोग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके अलावा सरकार ने 20 कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे चाय का उत्पादन और घट गया है। कुल मिलाकर इस साल का चाय उत्पादन पिछले साल के 139.4 करोड़ किलोग्राम के मुकाबले घटकर 129.4 करोड़ किलोग्राम रहने की उम्मीद है। इस स्थिति का असर सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है, चाय के निर्यात में भी इसकी झलक दिख रही है। 2024 के पहले 4 महीनों में भारत का चाय निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 37% बढ़कर 9.2 करोड़ यानी 9.2 करोड़ किलोग्राम हो गया है। इस साल CTC ग्रेड की चाय का मुख्यतः ब्रिटेन और इजिप्ट को निर्यात किया गया, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर और कर्ज में डूबे चाय उत्पादकों के लिए ये हालात मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। शेयर बाजार पर भी असर पड़ रहा है। चाय की कीमतें बढ़ने का असर चाय के शेयरों पर भी दिख रहा है। चाय कंपनियों के शेयरों में 10% से 15% की जोरदार तेजी देखी गई। हालांकि निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन उत्पाद में कमी और बढ़ती कीमतें भविष्य के लिए चिंताजनक संकेत दे रही हैं। कैसे प्रभावित होंगे ग्राहक? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चाय की कीमतों में 1% से 3% की बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये बढ़ोतरी 3% से ज्यादा होती है तो ये चाय की डिमांड पर बुरा असर डाल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ आपके बजट पर ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री पर गहरा प्रभाव डाल देगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आप अपनी चाय की प्याली के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं? असम से लेकर दार्जिलिंग तक चाय उत्पादन करने वाले बागान पर इस समय संकट के बादल छाए हुए हैं, और जब तक हालात सुधरते नहीं हैं चाय के दाम ऐसे ही ऊंचे रहने वाले हैं। तो अगर आप भी इस खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि चाय के दाम बढ़ने से आपकी आदतों पर असर पड़ेगा?